नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप लोग यहाँ पर थंबनेल पर। भारत के आसपास बहुत सारे देश बिल्कुल बैन हो जाएंगे। यहाँ के नागरिक यूएस में एंट्री नहीं कर पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है, जिसके बारे में मैं वीडियोस बनाता रहा था कि मोस्ट प्रोबेबली ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नागरिकों पर बैन लगा ही देंगे। लग रहा है कि ये जो बैन है 40 कंट्रीज से भी ज्यादा देशों पर लगेगा और इनमें से कई देश भारत के फ्रेंडली कंट्रीज भी हैं। यहां पे आप देख पाओगे, इस पर दर्जनों आर्टिकल आज के समय पब्लिश हो रहे हैं कि 40 से ऊपर देशों पर डोनाल्ड ट्रंप ट्रैवल बैन इंपोज करने वाले हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इससे रिलेटेड एक ड्राफ्ट लिस्ट रिसेंटली पब्लिश कर दी थी। उसके बाद कई कंट्रीज में नर्वसनेस फैल गई, क्योंकि अगेन हर कंट्री के बिजनेसमैन चाहेंगे कि यूएस, जिसको दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव मार्केट माना जाता है, वहां पर उनको जाने का अवसर मिले, उनके स्टूडेंट्स यूएस में पढ़ पाए, यूएस यूनिवर्सिटीज में जा पाए। बट लगता है कि आने वाले समय में यूएसए में एंट्री कर पाना, इसका एक्सेस भी बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड कंट्रीज को मिलने वाला है। यहां पे आप देख पाओगे ट्रंप मोस्ट प्रोबेबली 43 कंट्रीज पे लगाने वाले हैं ट्रैवल बैन। ये जो आर्टिकल जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश किया, उसके बाद इन सब 43 कंट्रीज की सरकारें पैनिक में आ गई और इन सब कंट्रीज की गवर्नमेंट आज के समय यूएस से बात करने की कोशिश कर रही है और पूरा प्रयास किया जा रहा है इन देशों द्वारा कि अपने देश को ये ट्रंप की लिस्ट से हटा दे। नाउ ये कौन कौन से देश हैं जो बहुत ही जल्द बैन होने वाले हैं और इनके पासपोर्ट होल्डर्स यूएसए में एंट्री ही नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको बताता हूं। नाउ इधर आप देख पाओगे इस आर्टिकल में ये यहाँ पे है ड्राफ्ट। नाउ एक बात नोट करना, कंट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक है रेड ट्रैवल बैन, फिर है ऑरेंज ट्रैवल बैन और फिर येलो ट्रैवल बैन। जो रेड कंट्रीज की लिस्ट है, इनके नागरिक तो कहीं से भी यूएस में एंट्री नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई कितना भी अमीर हो, कितना बिलियनियर हो। सिंपली नो एंट्री इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कौन कौन से देश हैं? अफगानिस्तान, वेल काफी हद तक समझ में आता है, कंट्री अभी भी कंप्लीटली कंट्रोल में आई नहीं है। भूटान, ऑफ ऑल द कंट्रीज, लिटिल भूटान, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार गलती से बटन कह दिया था। नेपाल को भी इन्होंने गलती से कुछ और कहा था एक टाइम, वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त। बट अगर आप पूछ रहे हैं कि भूटान को, छोटा सा कंट्री भूटान, भूटान को यूएसए ने इस रेड ट्रैवल बैन की लिस्ट में क्यों डाल दिया? वेल इसका रीजन काफी हद तक सिंपल है। भूटान और यूएसए के कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस है नहीं। एक बार को आप ये भी कह सकते हैं कि टेक्निकली स्पीकिंग भूटान एक्चुअली यूएस को मानता भी नहीं है एक कंट्री। ऐसा नहीं है कि दोनों के कुछ रिलेशंस खराब है, बट कुछ एम्बेसी ही नहीं है और कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो आई थिंक उस रीजन की वजह से भूटान को बाय डिफॉल्ट इन लोगों ने यहां पर डाल दिया होगा। और भूटान एक्चुअली बहुत ज्यादा कम कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, भूटान के कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है चाइना के साथ, रशिया के साथ, इवन बहुत सारे कंट्रीज जो हैं अफ्रीका में, ईरान के साथ, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के साथ, क्योंकि आबादी इनकी बहुत कम है। कुछ इनको कभी नीड महसूस हुई नहीं कि इतने सारे कंट्रीज के साथ ये अपने रिलेशंस मेंटेन करके रखे। तो आई थिंक गलती हुई है, कुछ क्लरिकल एरर की वजह से बाय डिफॉल्ट भूटान को यहां पर डाल दिया गया है। अदर देन दैट कुछ सेंस बनती नहीं है कि भूटान को रेड ट्रैवल बैन की लिस्ट में यहां पर डाल दिया जाए। हालांकि मुझको यह बोलना पड़ेगा, अमेरिकन को भी जब जाना पड़ता है भूटान, वो इंडिया के रास्ते जाते हैं, तो मे बी ट्रंप को यह बात पसंद नहीं आई होगी। काफी एरोगेंट प्राउड लीडर है, उनको पसंद नहीं आई होगी ये बात कि कैसे ये छोटा सा कंट्री यूएसए को नहीं मानता, यूएस के साथ रिलेशंस नहीं है। ओनली दैट एक्सप्लेन्स द रीजन बिहाइंड दिस। उसके अलावा देखिए, भूटान को बैन करना इज वेरी स्टूपिड। होपफुली इंडिया बात करेगा यूएसए से और भूटान पर जो ये रेड ट्रैवल बैन है ये लिफ्ट कर दिया जाएगा। नाउ भूटान के बाद वो सभी देश आपको मिलेंगे जिनके साथ यूएस के रिलेशंस बहुत खराब हैं। क्यूबा, ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, सुडान, सीरिया, वेनेजुएला, यमन, नो सरप्राइजेस एट ऑल। फिर आती है ऑरेंज लिस्ट। यहां पर वीजाज शार्पली रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे, मतलब कि सिर्फ जो अमीर क्लास है, बिलियनियर्स, जो बिल्कुल 0.001% जो पॉपुलेशन है, सिर्फ उन्हीं को यूएस वीजा देगा। बाकी जनरल पॉपुलेशन को यूएस वीजा ना मिलता। ऑरेंज लिस्ट में आप देखोगे पाकिस्तान आपको दिख जाएगा। मैं आपको यह बता दूं, अभी तो ये ड्राफ्ट है, अभी एक्चुअल ऑफिशियल लिस्ट है नहीं। पाकिस्तान पीछे से जान लगा रहा होगा, इनके डिप्लोमैट्स, इनकी सरकार यूएसए के सामने हाथ पैर सब जोड़ रहे होंगे कि प्लीज हमको ऑरेंज लिस्ट में ना डाल दो, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि होगा क्या, मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग पाकिस्तान को जेन्युइनली यूएस ऑरेंज लिस्ट में डाल देता है,
उससे देखिए पाकिस्तान से होगा मास एक्सोडस। जो भी थोड़े बहुत मिलेनियर्स पाकिस्तान में बचे हैं, करोड़पति लोग जो थोड़े बहुत यहां पर बचे हुए हैं, ये पाकिस्तान से इमीडिएटली भागेंगे। क्योंकि आपको ये बता दिया जाए कि आपका जो पासपोर्ट है ना, इससे डायरेक्टली आपको यूएस में एंट्री तक नहीं मिलेगी। इससे पॉसिबिलिटी है कि कई और देश जो ऑलरेडी पाकिस्तानी पासपोर्ट देकर वीजा रिजेक्ट कर देते हैं, वो भी आपको ट्रैवल करने से मना कर दे। बेसिकली पाकिस्तानी पासपोर्ट विल बिकम एब्सोल्युटली यूजलेस। तो कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान में ना हर किसी का मिशन बन जाएगा, पैसा कमाओ, किसी और देश की नागरिकता पकड़ लो, चाहे कोई छोटा सा कैरेबियन देश भी क्यों ना हो, 3-4 करोड़ रुपए जितने उनको देने हैं दो और वहां की नागरिकता पकड़ लो। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि यूएसए के ट्रैवल बैन के बाद बहुत सारे मिलियनेयर्स पाकिस्तान में रहना चाहेंगे। कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, ये ऑलरेडी एक रूट ये अपना रहे हैं कि इनको ब्रिटिश सिटीजनशिप या फिर किसी और देश की नागरिकता मिल जाए ताकि ये आईपीएल में खेल पाए। फॉर एग्जांपल मोहम्मद आमिर के बारे में आपने सुना होगा, फेमस पाकिस्तानी फास्ट बॉलर है। माना जा रहा है कि आईपीएल 2026 में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो बिडिंग हो रही होती है प्लेयर्स की, वहां पर ये खुद को रिप्रेजेंट करेंगे एज ए ब्रिटिश प्लेयर। ये कोहली की बात नहीं कर रहा, मोहम्मद आमिर की बात कर रहा हूं। ही विल रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज ए ब्रिटिश प्लेयर। कुछ थोड़ा बहुत ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बाकी अगर ये बैन लग गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी को मैसिव मैसिव शॉक लगने वाला है। म्यांमार, इंडिया के पास एक और देश है, म्यांमार के रिलेशंस यूएस के साथ अच्छे हैं नहीं। रशिया में भी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ रशिया के जो ओलिगार्क्स हैं, जो वहां पर बिल्कुल अमीर बिलियनियर्स हैं, सिर्फ उनसे मतलब है ट्रंप को। बाकी ट्रंप नहीं चाहते कि आम जो रशियन हैं, नॉर्मल सिटीजन्स, उनको यूएस में आने का मौका मिले। सेम केस आपको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान, साउथ सुडान, सियरा लियोन में। ये सभी कंट्रीज बहुत ज़रा सफ़र करने वाली है। फिर आप देखोगे येलो, ये एक ऐसी लिस्ट है, उन कंट्रीज की लिस्ट है जिनको ट्रंप देंगे 60 दिन। ट्रंप कहेंगे कि तुम्हारे देश से बहुत सारे लोग गलत तरीके से यूएस में एंट्री करते हैं, वीजा रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आते हैं और हमारे कई और कंसर्न्स भी हैं तुम्हारे कंट्री को लेकर। 60 दिन है, इन सारे कंसर्न्स को एड्रेस करो, तब तुमको बख्श दिया जाएगा। नहीं तो फिर तुमको भी हम ऑरेंज लिस्ट में डालना स्टार्ट कर देंगे। इसमें आप देख पाओगे जिम्बाब्वे, चैड, कई कंट्रीज आपको मिलेगी जिनके बारे में आपने सुना है। कुछ एशियन कंट्रीज भी यहाँ पे आपको मिलेंगी, जैसे कि कैम्बोडिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफ्रीकन देश। ये सब कंट्रीज कोशिश ये करेंगी कि 60 दिन में जो भी यूएसए की कंसर्न्स हैं ये एड्रेस करें और इनको येलो लिस्ट से निकाल दिया जाए। और ये यहाँ पर यूएस अपनी पावर दिखा रहा है कि सिर्फ अपनी कंट्री में एंट्री बैन करके ही ये कई देशों की इकोनॉमी को मैसिव शॉक दे सकते हैं। और अब यहाँ पे आप समझ पाओगे कि इंडियन पासपोर्ट आज भी, चाहे मैं कहूँगा सबसे पावरफुल पासपोर्ट ना हो, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में बहुत अच्छी रैंकिंग ना हो, तब भी बहुत सारे देशों से वी आर बेटर ऑफ। एक बार को ठीक है वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, टाइम लगता है एंड ऑल दैट, वो फिर भी एक बार को आप कह सकते हैं टॉलरेबल है, कंपेयर टू के बिल्कुल आपको एंट्री ही ना मिले यूएस जैसे कई और कंट्रीज की। तो इंडिया को ऑब्वियसली यूएस कभी ऐसा बैन लगा भी नहीं सकता है। इंडिया इज फार टू इंपॉर्टेंट। मगर एक बार को सोच कर देखिए, पाकिस्तान में कई जो स्टूडेंट्स थे, कई जो बिजनेसमैन थे, राइट नाउ दे मस्ट बी पैनिकिंग। जय हिंद दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग थी। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों प्रशांत धवन सर जो इस वीडियो में समझा रहे हैं, उसे समझाने का तरीका इनका बहुत ही बढ़िया है। और ट्रंप जो कि यूएस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठ चुके हैं, वो धड़ाधड़ कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे कि भारत की फ्रेंडली कंट्रियों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि जो भी छोटी मोटी कंट्री हैं वो सब यूएस में जाके, वहाँ की पब्लिक वहाँ जाके कुछ पैसे कमाती है। उसके मद्देनज़र ट्रंप ने लगभग 40 से ज़्यादा कंट्रियों पर बैन लगा दिया है। तो इस बैन के बारे में आपको क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और हो सके तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं इस बैन के बारे में पीएम मोदी कब बात करते हैं यूएस प्रेसिडेंट से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।